हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप गोवा कम बजट में कैसे घूम सकते हो, कौन सी डेस्टिनेशन है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी लोगों का सपना होता है गोवा जाने का, मेरा भी था, बीचेस देखने का, जो कि पूरा हो चुका है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी जर्नी की शुरुआत होती है देहरादून से। ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैंने ली है ये शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि शाम को 5 बजे चलती है। 4:55 इसका टाइम है, ठीक 4:55 पे ये निकल जाती है। और देहरादून से ये दिल्ली तक की ट्रेन है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। और इसका जो टिकट है वो 900 रुपीज़ समथिंग था। उसमें खाना भी इंक्लूड है, वेज नॉन वेज जो है प्रेफरेंस आप अपनी चूज़ कर सकते हो। कोविड के टाइम पे इसमें फ़ूड नहीं मिलता था, बंद कर दिया था, बट अब जो है दोबारा से फ़ूड मिलने लगा है। काफ़ी बड़ी विंडो है, इससे आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और जैसे ही आप बैठते हो, ट्रेन चलने लगती है, तो सबसे पहले आपका वेलकम होता है इस स्नैक्स से, जो कि शाम के टाइम पे दिया जाता है। इसमें आपको चाय मिल जाती है, और ये समोसा है या कचौड़ी है, पता नहीं क्या है, जो भी है देख लेंगे। बाकी नमकीन मिल जाती है 2 टाइप की। चाय आपको खुद बनानी होती है, आपको दूध पाउडर मिल जाता है, गर्म पानी आपको वो दे देते हैं, और साथ में चाय पत्ती वगैरह सब है। और एक स्वीट में आपको सोन पापड़ी आपको मिल जाती है, जो कि दिवाली में काफ़ी सुर्खियों में रहती है। ये सारी चीज़ें खाने के बाद, और हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको एक पानी की बोतल भी देते हैं वो, फिर ये चीज़ मिलती है, और फिर थोड़ी देर बाद आपका खाना आ जाता है। पहले वो आपसे पूछने आएंगे वेज चाहिए नॉन वेज, तो आप उन्हें बता दो तो वही फूड आपको मिल जाएगा। रात के 8 बजे के आसपास मेरा खाना आ चुका है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसमें है पराठे, ढेर सारा चावल और राजमा, और पनीर है, दही है, और अचार भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पेट बहुत ही भयंकर भर जाता है। उसके बाद आपको एक आइसक्रीम मिलती है, उसकी वीडियो लेना मैं भूल गई थी। तो दोस्तों, रात को मैं 11:30 के आसपास दिल्ली पहुंच चुकी थी, और फिर वहां से मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट थी वो नेक्स्ट डे शाम की थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टर्मिनल 2 से। अभी मैं टर्मिनल 2 की तरफ जा रही हूँ, और आप देख सकते हो कितनी साफ़ सफाई है, और रोड भी कितनी अच्छी है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसीलिए। तो दोस्तों, फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं, और सबसे पहले चीज़ जो आपको रेडी करनी है, आपसे वो आधार कार्ड देखेंगे। जो गार्ड होता है वो आपको एंटर नहीं करने देगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। और जो आपने टिकट की है, वेब चेक इन किया होगा, तो वो आप अपने फ़ोन में दिखा सकते हो उन्हें, और तब आप अंदर एंटर कर लोगे। अब दोस्तों, जो सामने मशीन है, इससे आपको बोर्डिंग पास निकालना है, और बैगेज स्टिकर्स निकल जाएंगे। जिस बैगेज पे आप स्टिकर्स लगाओगे वो सीधा आपको फिर जहाँ जाना है उस एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। वैसे बोर्डिंग पास और ये स्टिकर निकालना ईजी है, बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो काफ़ी स्टाफ होता है वहाँ, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बैगेज सबमिट करने के बाद हमें सिक्योरिटी चेक के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे मैंने फ़ोटो खींच लिया, आप इसे देख सकते हो अच्छे से। जैसे अचार हो गए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो वैसे भी आपको बता देंगे। अब सारी चीज़ें हो चुकी है, मेरी फ़्लाइट को टेक ऑफ होने में टाइम है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगी। और काफ़ी सारी स्क्रीन्स लगी है, और अनाउंसमेंट भी होता रहता है, तो पूरा पता चल जाता है कि हाँ अब फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। वो बुला देते हैं। अब हमें बस में जाना होगा, जहाँ पे हमारा प्लेन है। काफ़ी दूर दूर खड़े होते हैं, तो फिर इसीलिए हमें बस में ले जाया जाता है। और दोस्तों, ये हूँ मैं, सुपर एक्साइटेड, मेरी पहली फ़्लाइट। इतनी खुशी मुझे आज तक। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ मैंने पैसे कैसे बचाए। मुझे काफ़ी सस्ती फ़्लाइट मिली, 4,500 रुपये की, दिल्ली से गोवा। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले स्काई स्कैनर मैंने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, और उस पर देखा तो वो आपको पहले ही सस्ती फ़्लाइट दिखा देता है। दोस्तों, मैंने विंडो सीट ली है, इसके लिए मैंने अलग से पैसे दिए हैं थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन होता है चूज़ करने का सीट। और मेरा जो प्लेन है वो स्टार्ट हो चुका है और उड़ने लगा है। काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है, मतलब पूरा दिल्ली दिख रहा है नीचे।
तो दोस्तों मैं सही सलामत लैंड हो चुकी हूँ और डाबोलिम एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। और जो आप ये कन्वेयर बेल्ट देख रहे होंगे, इसमें हमें अपना बैगेज ढूंढना है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बाहर से डाबोलिम एयरपोर्ट ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इतना बड़ा नहीं है जितना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। और दोस्तों ये हूँ मैं, काफ़ी थक चुकी हूँ, रात हो चुकी है और जो मैंने होटल बुक किया है वो मैंने पंजिम में किया है, क्योंकि वहीं से हम घूमना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब मैं आपको कल सुबह मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल रॉश। और मैं आ चुकी हूँ डोनापॉला, एक जगह है यहाँ पे गोवा में, आप देख सकते हो। मैंने यहीं से ली 150 रुपीज़ की, इससे बच जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जगह मैं आई हूँ डोनापॉला, और ये पंजिम से काफ़ी पास है, इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ आई हूँ। यहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी और व्यू पॉइंट भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यू आता है, आप देख सकते हो। और काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है पानी, और यहाँ पे भी एक्टिविटी होती रहती है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप भी है। यहाँ से मैंने हैट ले लिए क्योंकि बहुत धूप है, बहुत गर्मी है गोवा में, इसीलिए अगर आप यहाँ से हैट नहीं लेना चाहते तो जहाँ से आप आ रहे हो घर से, वहाँ से भी लेके आ सकते हो, कैप भी चल जाएगी। बस आप सनस्क्रीन लगा के निकले, बहुत टैनिंग हो जाती है। वो सामने हुई थी सिंघम मूवी की शूटिंग, अजय देवगन ने उखाड़ दिया था ना। दोस्तों सिंघम मूवी में जो अजय देवगन का एक्शन सीन है काफ़ी फेमस, वो इस जगह पे हुआ था, बट अभी ये बंद है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन रहा है। इसके बाद हम मीरामार जाएंगे। दोस्तों ये है मीरामार रोड और हम बीच जा रहे हैं। अब यहाँ पे सामने फोटोशूट भी चल रहा है। गोवा में काफ़ी सारे बीचेस है, सब एक दूसरे से अलग है। और जो ये मीरामार बीच है, मतलब यहाँ इतना क्राउड नहीं है। अगर आप बागा बीच, कलंगुट बीच यहाँ जाते हो तो बहुत क्राउड है, मतलब आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी देखना पड़ेगा कोई जगह की खाली हो, बट आप यहाँ आ सकते हो मीरामार में। यहाँ पे पार्क भी है काफ़ी अच्छा। पब्लिक नोटिस, इसे ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे नहाने के लिए उतना ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे वॉशरूम नहीं दिखा। और एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही थी डॉल्फिन राइड के लिए, वो बोल रहे थे, बट डॉल्फिन भाई किस्मत की बात है अगर दिख जाए, वरना वो बस घुमा के बीच में वापस ले आते हैं। समुंदर ही समुंदर। ये बीच दोस्तों मुझे बहुत ही काम लगा और बहुत ही साफ़ सुथरा लगा। यहाँ पे लोग वॉक के लिए भी आते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। बाकी फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा बीच है। और यहाँ पे आपको कोई वेंडर्स नहीं दिखेंगे, कोई शैक्स नहीं दिखेंगे, कोई पार्टी वगैरह नहीं होती। काफ़ी काम और अच्छा बीच लगा मुझे। बीच मीरामार, पबजी वाला मीरामार। यहाँ उतर गए, रेत भी है यहाँ पे और ड्रॉप आने वाला है थोड़ी देर में। दोस्तों मैं मीरामार बीच पहुंच चुकी हूँ। हवा चल रही है यहाँ पे। कितने कलरफुल है यार ये। कोई बड़े भी हैं। शोर में चले हम जोर जोर में से दूर। देखा दोस्तों मीरामार बीच में घूम चुकी हूँ और अब मैं एक चर्च जा रही हूँ जिसका नाम है से कैथेड्रल या फिर उसे कैथरीन चर्च भी कहते हैं। और उसी के पास एक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च भी है, काफ़ी पुराना। और दोस्तों आप नोटिस कर सकते हो कि मैं पूरा गोवा 2 व्हीलर में एक्सप्लोर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा फ्रेंड काफ़ी टाइम तक गोवा में रहा है और उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं गोवा में, जैसे बापू, बेडियन, दत्ता। स्पेशल थैंक्स सभी को, बहुत हेल्प की सबने। बापू की स्कूटी में हम घूमे और दत्ता और बेडियन
ऑन मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाई देंगे। तो आप भी रेंट पे स्कूटी ले सकते हो और पर डे चार्जेस भी उसके कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप ज़्यादा अच्छे से गोवा बहुत कम मतलब बजट में घूम सकते हो। ये जो दोस्तों आप सामने ब्रिज देख रहे हो, ये रात को बहुत ही सुंदर लगता है, इसमें लाइटिंग होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो आप पूरी एंड तक देखना, मिस मत करना। बहुत धूप है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसीलिए कोकोनट वाटर तो बनता है। और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोकोनट बहुत सारे मिलते हैं तो सस्ता होगा, मतलब सेम प्राइस है। देहरादून में 60 रुपीज़ का मिलता है, यहाँ पे 50 रुपीज़ का मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर जगह लग रही है, ऐसा लग रहा है सुंदरवन का डेल्टा टाइप का कुछ होगा, या मगरमच्छ भी दिख सकते हैं। और सामने मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चर्च दिख रहे, वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वहीं हमें जाना है, वो चर्च है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, आप रोड के कोने में ऐसे ही अपनी स्कूटी खड़ी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कैंडल लेने के लिए फोर्स करेंगे कि अंदर मतलब जलाना है आपको ये कैंडल, तो इन्होंने 6 कैंडल दी हैं 50 रुपीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे कैंडल नहीं जलाने देते, ऐसे ही रखने के लिए बोल देते। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी किस्मत खराब है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो चर्च है उसमें मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो वो बंद है, बट कोई बात नहीं, हम इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। दोस्तों ये जो चर्च है ना, ये 16th सेंचुरी में बना था, पोर्चुगीज़ ने बनाया था, और आप इसके आर्किटेक्चर को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कुछ बोर्ड है जिसमें लिखा है स्लोगन्स ऑन कल्चरल हेरिटेज, तो आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी एक और बोर्ड है, यहाँ पे लिखा है संरक्षित स्मारक, और अगर आप स्मारक को किसी तरह का नुकसान पहुँचाते हो तो आपको 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, तो आप ऐसे काम ना करें। यहाँ पे आप से कैथेड्रल जो चर्च है उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है जो काफ़ी नॉलेजेबल है और आपको पढ़नी चाहिए। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, आपको इस टाइप के कपड़े नहीं पहनने हैं, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, मिडी हो गई, आपको घुटने से नीचे के जैसे लोअर वगैरह या फिर लॉन्ग गाउन टाइप का भी आप पहन सकते हो। मैं शॉर्ट्स पहन के जा रही थी तो फिर मैं अंदर नहीं गई क्योंकि वो काफ़ी लोगों को डांट भी रहे थे, तो इसलिए मैं गई ही नहीं अंदर मैंने दूर से ही देख लिया था। चर्च मैंने घूम लिया है, चर्च के बैक साइड में एक म्यूज़ियम भी है, आप इसे स्किप मत करना, इसे भी घूम लेना। 10 रुपये बस इसकी एंट्री फ़ीस है, और काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है और बहुत जल्दी आप घूम लोगे। काफ़ी सारी यहाँ पे आप देख सकते हो मूर्तियाँ रखी है और बहुत पुरानी पुरानी भी है। और ये जो चीज़ आप सामने देख रहे हो ये पूरा मैप है, जहाँ जिस जगह में हम आए हैं उसी जगह का ये मैप है। सामने जो आप देख रहे होंगे वो है ग्राउंड फ्लोर, जो कि हम घूम चुके हैं, और आप चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ से देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। 30 FPS पे बना रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे तो दोस्तों बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और जिसमें आप देख सकते हो पोर्चुगीज़ का पहनावा, कि वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कैसे बर्तन यूज़ करते थे, कैसी उनकी करेंसी होती थी, मतलब सारी उसी चीज़ों के बारे में है। और यहाँ पे एक गैलरी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं चर्च के बारे में, और पहले कैसा दिखता था, अभी कैसा दिखता है, तो ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों चर्च घूम लिया है और अब मैं जा रही हूँ अगोड़ा फोर्ट। उसे अगोड़ा भी बोलते हैं, कोई अगवाडा भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। वैसे तो एक अगोड़ा जेल भी है, बट वो 5 बजे बंद हो जाती है, और 5 ऑलमोस्ट बज चुके हैं शाम के, सुबह से शाम हो चुकी है, मतलब मैं इतनी सारी जगह घूम चुकी हूँ। दोस्तों 50 रुपये मैंने दे चुके हैं 2 व्हीलर पार्किंग के, और अब यहाँ से टिकट लेना है अगोड़ा फोर्ट के लिए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
दोस्तों अगोड़ा फोर्ट की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, और जो एंट्री फ़ीस है वो है 25 रुपीज़ हमारी, बाकी 300 रुपीज़ जो है वो फॉरनर्स की है। ये जो जगह है ये पंजिम से 18 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे आपको टिकट दिखाना है जो हमने बाहर लिया था। और बस अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ये है लाइट हाउस। पोर्चुगीज़ जो थे वो लाइट हाउस का यूज़ करते थे शिप्स को गाइड करने के लिए। वो क्या करते थे, यहाँ से लाइट एमिट करते थे हर 7 मिनट में, फिर बाद में उसका टाइम चेंज कर दिया था और कम कर दिया था। ये जो आप बड़ी बड़ी वॉल्स देख रहे होंगे ये पोर्चुगीज़ ने इसलिए बनाई थी, जो मराठा और डच इन्वेडर्स थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक रिजर्वायर भी है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उसके नीचे ही होता था। दोस्तों ये जो फोर्ट है ना ये 17वीं सेंचुरी में बना था, पोर्चुगीज़ ने ही बनाया था, और यहाँ से अरेबियन सी का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। साथ ही ये सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ देखिए दोस्तों ये पूरा मैप है उस टाइम का, आप देख सकते हो। बीच में वाटर रिजर्वायर है, साइड में लाइट हाउस है, ड्रिंकिंग वाटर, सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी ये आप जो देख रहे हो ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है वो 17वीं सेंचुरी की बनी हुई है। बस दोस्तों यहाँ पे मैंने सनसेट एंजॉय किया, और अब मैं अपने होटल की तरफ वापस जा रही हूँ। पूरा दिन मतलब अच्छा गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की और आपको भी दिखाई, आपको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। और ये रात का व्यू है, आप देख सकते हो। इसी जगह से हम दिन के टाइम पे भी निकले थे, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, हर जगह लाइटिंग हो रखी है। और नाइट राइड आपको करना चाहिए अगर आपने रेंट पे 2 व्हीलर लिया है इस वाली रोड पे। यहाँ पे कसिनो भी आपको दिख जाएंगे, एक है बिग डैडी आप देख सकते हो सामने, और एक है मजेस्टिक प्राइड। और दिन की मैं फ़ोटो भी ऐड कर देती हूँ, दिन में वो 2 कसिनो कैसे लगते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो मिस मत करना, उसमें मैं कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ जहाँ मोस्टली टूरिस्ट जाते नहीं है, सिर्फ नॉर्थ साइड जाते हैं गोवा के, जबकि वो वाला पार्ट भी बहुत सुंदर है, आप खुद ही देख लेना। और ये सारी फोटोज़ है आज के दिन की जहाँ जहाँ मैं घूमी। तो अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी कनेक्टेड।